दोस्तों आज की कंस्ट्रक्शन अपडेट 10th एवेन्यू इस्लामाबाद के बारे में है। 10.2 अरब के इस प्रोजेक्ट ने मार्च 2024 को मुकम्मल होना था, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम स्लो होने की वजह से अब इसकी डेडलाइन को मज़ीद बढ़ा दिया गया। नई डेडलाइन दिसंबर 2024 रखी गई है। आज के इस प्रोग्राम में ड्रोन फुटेज के ज़रिए 10th एवेन्यू का मुकम्मल जायज़ा पेश किया जाएगा, जिसमें आपको न सिर्फ इस रूट की अलाइनमेंट को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि जारी काम को भी देख सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल होने में ताख़ीर की वजूहात बयान की जाएंगी और साथ ये भी बताया जाएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन तक मुकम्मल हो सकता है कि नहीं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये आईजीपी रोड है। ये N5 को कनेक्ट करती है फैज़ाबाद के मकाम पर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को। मेरे राइट साइड पे ख़ियाबान सर सैयद रावलपिंडी का इलाका है और लेफ़्ट साइड पे I-10 इस्लामाबाद का है। और इसके साथ आप भी देखेंगे पुल है, कटारियाँ पुल है और इसी के मकाम पे इंटरचेंज बन रही है 10th एवेन्यू की। और ये इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ही कटारियाँ पुल से ही आगाज़ होना है लई एक्सप्रेसवे का। लई एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है वो तकरीबन 17 किलोमीटर है। ये अब आप देख रहे हैं इंटरचेंज जो अभी बन रही है। ये प्रोजेक्ट जो है वो एनएलसी कर रहा है। एनएलसी ने ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं आईजेपी रोड, इसका भी किया है। आईजेपी रोड के ऊपर तीन बड़े स्ट्रक्चर बने हैं। एक 9th एवेन्यू के ऊपर ओवरहेड ब्रिज है और दूसरा फ़कीर एपी रोड के ऊपर भी ओवरहेड ब्रिज है और ये तीसरा जो मेन स्ट्रक्चर था यही था, इसी कटारियाँ पुल के ऊपर एक बड़ा ब्रिज बना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त इंटरचेंज पे काम जारी है 10th एवेन्यू की, लेकिन बहुत स्लो काम है। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, जिसको सीडीए मॉनिटर कर रहा है। टोटल 10.2 अरब का प्रोजेक्ट है, जिसमें से अभी तक जो रिलीज़ हो चुकी है पेमेंट वो तकरीबन 4 अरब रुपए रिलीज़ हो चुकी हैं। 40% टोटल रिलीज़ हो चुका है, लेकिन काम की पोजीशन को देख के पता चलता है कि 40% अभी तक काम नहीं हुआ। इस काम को स्पीड अप होने की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पुल है कटारियाँ पुल है, यहीं से लई एक्सप्रेस ने स्टार्ट होना है। कुछ लोगों को लई एक्सप्रेस के रूट का नहीं पता, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। लई एक्सप्रेस वे यहीं से स्टार्ट होनी है और कटारियाँ पुल से फिर ये डोक दलाल, डोक रत्ता, रत्ता अमरार और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के साथ से गुजरती हुई ग्वाल मंडी। फिर आप इसको देखेंगे लियाकत बाग के मकाम पे मरी रोड को क्रॉस करती है। फिर ये डोक चिरागदीन, जंडा चीची, चकलाला स्कीम 3 और जो चकलाला इंटरचेंज नई बनी है अम्मार इंटरचेंज, उसके साथ से होती हुई फिर ये अयूब नेशनल पार्क की बैक साइड से होती हुई और गुलस्तान कॉलोनी के साथ से होती हुई लाहौर हाई कोर्ट के पास दरिया स्वां और कोरंग रिवर के साथ पठवार संगम पे आके मिलता है और वहीं तक इसका रूट मुकम्मल होता है। तो ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको 10th एवेन्यू दिखा रहा हूँ और यही समझें कि आप 10th एवेन्यू से सफ़र करते हुए अब आपने अप्रोच करना है आईजीपी रोड पे। तो ये मैं आपको वो रूट दिखा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि काम की क्या पोजीशन है। इस वक्त सिर्फ कॉलम्स और उसके ऊपर जो है वो गर्डर्स बने जा रहे हैं, लेकिन अभी मज़ीद काम अच्छा खासा रहता है। और ये अब आप यहाँ पे आईजीपी रोड के ऊपर उतर सकेंगे। एक और अभी आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से आप उतरते हैं तो फिर आपने अगर पीरवदाई की साइड पे जाना होगा तो कैसे जाएंगे, इसको अपने कमेंट में बताइएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी यहाँ पे आप जब उतरेंगे तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे आईजीपी रोड टूवर्ड्स पीरवदाई की तरफ। ये बिल्कुल सामने जो है वो कटारियाँ का कब्रिस्तान है। अब यहाँ से भी इस कटारियाँ के मकाम पे दो नाले आते हैं जो आके नाला लई को पे आके मिलते हैं। वहाँ से फिर रावलपिंडी नाला लई स्टार्ट हो जाती है और इस जगह से दो नाले आ रहे हैं। एक जो है वो इस्लामाबाद की I-9 की साइड से आ रहा है और एक I-10 की तरफ से आ रहा है। I-9 का जो सोर्स है, I-9 से अगर आप पीछे जाएंगे तो
ये चला जाएगा H8, H8 से फिर H9, और ये इसका सोर्स जो आता है वो F8 और शक्करपड़ियाँ की साइड पे। दूसरा इसका जो कनेक्शन है वो I10 से आप आगे चले जाएंगे तो 10 से आप बैक साइड पे चले जाएंगे तो H10, और फिर इसी तरीके से G10, F10 और मारगला हिल्स की तरफ से उतरता हुआ नीचे इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। शुरू में 1982 की बात है कि यही जो नाला लई थी बड़ी, जो I10 से गुजरा करती थी, बड़ी खूबसूरत और बड़ा साफ़ सुथरा पानी हुआ करता था, और उसमें ख़ुद हमने इस में मछलियाँ भी पकड़ी हैं। लेकिन इस वक्त इस हद तक पानी इसका गंदा हो चुका है कि आप नाला लई के करीब से भी आप गुज़र नहीं सकते। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त रूट, जो कुछ आपने कंस्ट्रक्शन देखी है, और मेरे राइट साइड पे जो है वो I9 का एरिया आता है, और लेफ़्ट साइड पे I10 का एरिया है। इनके दोनों सेक्टर्स के बीच में से ये इस वक्त 10th एवेन्यू बनने जा रही है। 10th एवेन्यू पे जो आप अभी ये देख रहे हैं गर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सर्विस रोड है I9 से I10 की तरफ आ रही है, जो कि आगे डालडा मिल की तरफ से गुज़रती हुई 9th एवेन्यू को कनेक्ट करती है। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे I10 से ये फिर आगे नेस्कॉम पे जाके फ़िकी रैपी रोड से मिल जाती है। और यहाँ पे दो बड़े ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर आप कह सकते हैं इनको। इनके नीचे से ये सर्विस रोड गुज़र रही है, और इसके साथ आगे चल के रेलवे लेन गुज़र रही है, जो कि बिल्कुल राइट साइड पे कोई हाफ़ किलोमीटर के बाद मारगला रेलवे स्टेशन और इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट है। और इसके बिल्कुल सामने आगे इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्कूल भी है, और उसके सामने ग्रीन बेल्ट के बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। इस एरिया तक सिर्फ काम हो सका। ये तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया बनता है, जिसमें आपको मैंने कटारियाँ I10 और ये जो पुल पे काम हो रहा है वो दिखाया है। अब जो मेन काम रहता है वो आगे रहता है, जो भी आप देख रहे हैं। मैं भी इस पे जो एक बड़ा मेजर इश्यू है इस रोड के ना बनने की वजह से, अभी मैं उसका आपको फ़ज़ाई जायज़ा पेश करता हूँ। आप ख़ुद भी समझ जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो भी सकता है कि नहीं। तो ये जो आप आबादी देख रहे हैं, ये कच्ची आबादी है, रिमशा कॉलोनी है ये। इसके तकरीबन 1500 से लेके 2000 तक घर हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले व्यू आपको करा दूं, फिर आपको रिमशा कॉलोनी के बारे में दिखाता हूँ। ये खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन के ऊपर एक ट्रेन नज़र आ रही है, जो कि मारगला रेलवे स्टेशन से होते हुए पिंडी की तरफ गामजान है। ये है जनाब सबसे बड़ा इशू 10th एवेन्यू का, रिमशा कॉलोनी। जब मैं ड्रोन फुटेज बना रहा था तो मैं यहाँ पे लोकल्स के साथ भी मिला हूँ, उनसे भी बात की है, और उन्हें उनसे पूछा कि क्या CDA ने आपसे कोई नोटिस वगैरह दिया या आपके साथ कोई नेगोशिएशन में है कि इस जो आप लोगों के घर बने हुए हैं, है तो ये इलीगल कॉलोनी है और कच्ची आबादी है, लेकिन फिर भी इंसान आबाद हैं, और इनके साथ भी कोई ना कोई डील करनी पड़ेगी CDA को, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के साथ डील करते हुए अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर इनको कोई जगह मुतबादल दी जाती है तो उसके लिए जगह का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर जगह नहीं देते तो जिन लोगों के घर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो लोकल्स के साथ जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं जी कि CDA की तरफ से अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने कब खाली करना। हाँ, अलबत्ता उनको ये पता था कि 10th एवेन्यू जो है वो कटारियाँ की साइड से बनती हुई आ रही है, लेकिन ये जो एरिया है रिमशा कॉलोनी का, और ये जब रोड कनेक्ट करती है I10 से स्टार्ट होके 10th एवेन्यू जो कंप्लीट होती है श्रीनगर हाईवे के ऊपर, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा हुआ G9 इंटरचेंज है, पेशावर मोड़ इंटरचेंज, इसी किस्म की इंटरचेंज ने 10th एवेन्यू जहाँ पे श्रीनगर हाईवे है यहाँ पे बनना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक किसी किस्म का भी काम इस जगह पे नहीं हो सका। तो दोस्तों जो मैंने अभी 10th एवेन्यू कंस्ट्रक्शन अपडेट बनाया है, इसमें श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो 10th एवेन्यू की इंटरचेंज बननी है उस पर किसी किस्म का काम नहीं हुआ। रिमशा कॉलोनी की बड़ी आबादी की सेटलमेंट जो इसको शिफ्टिंग है इसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो सका। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं रिमशा कॉलोनी से लेकर रेलवे ब्रिज तक, ये तकरीबन
3 किलोमीटर का एरिया बनता है, इस पे किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट मेरे ख़्याल में जो इसकी दिसंबर 2024 की डेडलाइन है, उसको भी मीट नहीं कर सकता। इतनी मेहनत से मैंने ये ड्रोन फुटेज बनाई है और कम से कम सीडीए के ऑफिशियल्स को इस तरफ ख़ास करके रिमशा कॉलोनी के मैटर को ज़रूर देखना चाहिए और ताकि इस मसले का फ़ौरी तौर पे हल निकाला जा सके और कंस्ट्रक्शन जो है वो जो काम रह गया है, उस पे जितना जल्दी हो सके मुकम्मल करना चाहिए। ये एक और कच्ची आबादी रेलवे ब्रिज के साथ बन चुकी है। इसी तरीके से I-10 और I-11 के आसपास बेशुमार कच्ची आबादियाँ बन चुकी हैं, जिसकी वजह से इस I-10 के एरिए में बहुत ज़्यादा जराइम में इजाफ़ा हो गया है। यहाँ पे शहरी इलाकों में वारदातें करके अक्सर लोग इन्हीं जगहों पे रोपोश होते जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ के लोकल्स को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो सीडीए को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम मैं 10th एवेन्यू के मकाम पे करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।